नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे। और आज है दोस्तों 24 मार्च 2023, दैनिक समसामयिकी जो सभी परीक्षाओं के लिए है बेहद ही खास और महत्वपूर्ण। दोस्तों डेली करंट अफेयर स्टैटिक जीके का एकदम बेहतरीन संगम आपको मिलेगा। आप डेली देखिए और करंट से अपडेट रहिए। दोस्तों कल हम लोगों ने मनाया है शहीद दिवस। आप देखिए कि हमारे जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी दिया गया था, कल 23 मार्च का दिवस था। सभी पूरा देश ने इसको अच्छे से मनाया। और दोस्तों आज है बहुत ही खास ये क्लास, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 लिखिए चैनल पे, टेलीग्राम पे जाके वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखते हैं क्या है आज की खास न्यूज। दोस्तों एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई साहब, जो इंटरनेशनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के लिए जारी किया है क्या गिरफ्तारी वारंट, तो जो है यहाँ के जो इनके उप सुरक्षा प्रमुख हैं दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि भाई अगर पुतिन की गिरफ्तारी करने की कोई भी कोशिश युद्ध की घोषणा के बराबर होगी। मतलब आप ये देख सकते हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या ये मुहावरा सही नहीं है? बिल्कुल ही सही है। देखते हैं अगली न्यूज क्या है। दोस्तों यूनेस्को की रिपोर्ट, विश्व की 26% जनसंख्या को नहीं मिल पाता पीने का स्वच्छ पानी। ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस था, उस पर ये यूनेस्को की रिपोर्ट आई है कि दुनिया की 26% आबादी को जो है दोस्तों पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट हुआ पृथ्वी कक्षा में पहुंचने में विफल। ये पूछा जा सकता है इसका नाम क्या है। इसका नाम है टेरेन, और ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट था, इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये 3D प्रिंटेड जो है, अगर इसका अध्ययन पूछ लिया जाए विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे भैया? तो आप होलोग्राफी आप बताइएगा। ठीक है, क्या बताएंगे आप? इसे बताइएगा होलोग्राफी। होलोग्राफी को क्या कहते हैं? ये 3D प्रिंटिंग में विज्ञान का अध्ययन यहीं पे किया जाता है। और दोस्तों ये जो 3D प्रिंटेड रॉकेट था, ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर पहुंचने में ये बेचारा क्या हुआ, ये विफल हो गया है। ठीक है, ये पहुंच नहीं पाया भाई साहब। आगे देखते हैं। दोस्तों स्पेन के प्रधानमंत्री ये भी चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है कि इन्होंने अपना जो है इनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और अविश्वास प्रस्ताव में फिर से ये अपनी जो है विश्वास मत हासिल कर लिए हैं। इनका नाम है पेद्रो सासेंज, को आपको याद रखना है। ये स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, इसे थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में बनेगा उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय, पुष्कर सिंह धामी ने कहा। दोस्तों नैनीताल, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। ठीक है भाई साहब, तो ये देखिए वही नैनीताल है ये। यहाँ पे बनेगा उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय। ये है पुष्कर सिंह धामी, और इन्होंने कहा कि भैया पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो ये जो है नैनीताल के कहाँ, हल्द्वानी में बनेगा। दोस्तों ये जपोरिझा, ये जो है जपोरिझिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है भैया, तो यूक्रेन में है। इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि ये चर्चा में है, चूँकि रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण। ठीक है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख की बात करें तो ये राफेल ग्रोसी हैं, और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस हैं। भाई साहब ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है, इसे आप देखिए अभी भारत में इसको जो है आयोजित किया गया है, फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट। ये जो है दोस्तों अभी दिल्ली में 23 मार्च को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है, इसे आपको याद रखना है क्या ये? तो फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, और G20 की अध्यक्षता के तहत ये सारे प्रक्रम किए जा रहे हैं। ये जो है ग्लोबल जो है इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे देश की जो है पहली महिला राष्ट्रपति, मतलब ये अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और पहली महिला राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो आप इसको हमें कमेंट करके बताइएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को ना। और इसके बाद ये प्रधानमंत्री जी हैं हमारे मोदी जी, और इन्होंने दोस्तों हमारे सभी देशवासियों को जो है चैत्र नवमी, उगादी, गुड़ी पर्व सबकी शुभकामनाएं दी है। और इन्होंने भी एक पुरस्कार प्रदान किया है हमारी आदिवासी उत्थान के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य करने वाली हीराबाई इब्राहिम लोबी को। ये सिद्धि जनजाति की आदिवासी महिला है, इनको आदिवासी उत्थान के लिए पद्मश्री सम्मान 2023 से इनको नवाजा गया है। तो किसने दिया है? हमारी राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है भाई साहब, आगे देखिए। राजस्थान विधानसभा ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया। बहुत ही अच्छा विधेयक है भाई साहब। ये जो कानून से जुड़े, कानूनी पेशे से जुड़े लोग हैं, वकीलों के लिए तो एकदम खास न्यूज है भाई साहब, कि वकीलों को अगर आप किसी ने डराया धमकाया भाई साहब, तो 7 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना जो है आपको हो सकती है। तो वकीलों को राजस्थान में तो डराने की बिल्कुल कोशिश
नहीं करना है। और वकीलों कहीं भी कोई नहीं डराता भाई, वकीलों कौन डराता है आप बताइए, कोई नहीं डराता। ये राजस्थान है, राजस्थान में जो है ये विधेयक पारित हुआ है, बहुत अच्छा विधेयक है वकीलों के संरक्षण के लिए। क्योंकि प्रायः बहुत लोग वकीलों पे जो है ऐसा बहुत सारे वकीलों को तो जो है जो है न्यायालय की तरफ से आप जो है वहाँ के तत्कालीन एसपी लोग सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि ऐसा विधेयक राजस्थान ने लाया है। ये बिल्कुल सराहनीय जो है कदम है कांग्रेस सरकार का। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2018 से 21 के दरमियान में दलितों के ऊपर 1,89,000 ठीक है इतने मामले दर्ज हुए हैं। ये दलितों के खिलाफ में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुए हैं। दोस्तों बांग्लादेश ने पहली बार जो है अपना कोई पहला मैच 10 विकेट से जीत लिया है और ये जीता है आयरलैंड के खिलाफ। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी आयरलैंड जिस भी टीम के साथ जाती है खूब पिटवा के आती है कि नहीं। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसमें ये याद रखना है कि 2023 में हमारी निखत जरीन और नीतू घनघस जो दोनों महिला बॉक्सर हैं ये कहाँ पहुंच चुकी हैं, तो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने कहा भाई साहब कि अगर आपने दहेज में बेटी को जो है दहेज दे दिया है, ठीक है आपने दहेज दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी संपत्ति से बेटी का अधिकार खत्म हो गया। तो ये बेटियों के लिए बिल्कुल खास न्यूज है कि आपके पिताजी वाले में अपने पिताजी वाले में आपको जो है पूरा अधिकार है। अगर आपका मर्जी है तो आप ले लीजिए, नहीं मर्जी है तो मत लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई साहब। 23 मार्च को 3 महान सपूतों सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की 92वीं वर्षगांठ ये पूछी जा सकती है भाई साहब। ये महत्वपूर्ण है। कौन बे, तो ये इसका नंबर है 92वें। ठीक है, 92वीं वर्षगांठ इनकी मनाई गई। दोस्तों ये हमारे माँ भारती के प्यारे सपूत जो अब इस देश की आन बान शान के लिए अपने जो है जीवन को न्यौछावर कर दिए। दोस्तों भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी का ये जो है वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ये कोंकण जो है कोंकण तट पर ही इसका आयोजन भी किया गया। ठीक है भाई साहब, 20 से 22 मार्च तक तो कोंकण अभ्यास 23 ये आयोजित हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ें। भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम शक्ति राडार एमपीआर अरुणधरा, ये दोस्तों हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत इसका जो है ये स्वदेशी तकनीक है हमारी और स्वदेशी रूप से विकसित ये हमारी जो है मिसाइल है। ये भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम शक्ति राडार मिसाइल है। इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब। दोस्तों गंगा नदी के बारे में देख लीजिए। गंगा नदी को क्या कहते हैं, गंगा नदी को मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, मानू तो मैं गंगा माँ हूँ। और जो है इनका बृहद हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से इनका उद्गम होता है। जब इनका उद्गम होता है तो वहाँ पर इनको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह 2510 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इन्हें थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो जितनी नदियाँ आपको दिख रही हैं, गंगा जो है गंगा की ये सब सहायक नदियाँ हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको यमुना दिख रही है, सोन नदी दिख रही है, राम गंगा, शारदा, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा, दामोदर, ये सभी गंगा की क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं। इतनी सहायक नदियों से माँ गंगा जो है चलती हैं। यमुना नदी, सोन नदी, रामगंगा, शारदा, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा, दामोदर, इतनी नदियों को आप याद रखिएगा। ये सभी नदियां आके माँ गंगा में अपने जल को अर्पण करती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भाई साहब, बहुत ही खास गंगा नदी में पाए जाने वाले जलीय जीव को जिसे डॉल्फिन कहते हैं, इसी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसे आपको जो है याद रखना है। भाई साहब आगे देखते हैं। बृहद हिमालय के बंदर पूंछ चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है जो प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती हैं। ठीक है भाई साहब, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, तो आप इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है, लंबाई 1365 किलोमीटर। यमुना की सहायक नदी दोस्तों चंबल नदी है। ये जो है उत्तर की ओर बहती है। और भारत की सबसे बड़ी नदी प्रवाह जो है ये दामोदर नदी अपवाह तंत्र है, इसे आपको याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी मानी जाती है, तो दामोदर नदी बेसिन जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं, किसी जो कोसी नदी को कहते हैं। और ये जो कोसी नदी है गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, ये अपने स्थान परिवर्तन के लिए कुख्यात है। अब जी इनके जो बांध बने हैं, बगल में मेड़ बने हुए हैं, बीच में तो पूरी गाद भरती हुई चली जा रही है भाई साहब, तो ये पानी क्या होगा, बाहर ही तो निकलेगा। और इसको संरक्षण के लिए सरकारों को उपाय करना चाहिए, कैसे बदलेगी, पूरा यहाँ से वहाँ तक पक्का बना दो। हर साल जो बिहार में इतना ज़्यादा बजट देने की ज़रूरत पड़ती है, बजट देने की ज़रूरत नहीं, कोसी नदी को ही ठीक कर दीजिए आप। विश्व
का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है दोस्तों ये मांजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली नदी है। इसकी लोहित, दिबांग और तिस्दा नोवा इसकी सहायक नदियां हैं भाई साहब। नर्मदा नदी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे खास बात यह है कि ये दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है और ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है। तो एक एक तरफ इसके सतपुड़ा मिलेगा, एक तरफ विंध्याचल मिलेगा। और इंदिरा गांधी बांध जो है भाई साहब ये इसी नर्मदा नदी पर है। हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारा हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर, गंगा, ये सब दोस्तों हमारे जो है गंगा किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। और जो हमारा नासिक है गोदावरी नदी के तट पर है। दिल्ली, मथुरा, आगरा आगरा ये यमुना नदी के तट पे है, इसे थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है भाई साहब, आगे देखते हैं। गोदावरी नदी दोस्तों इसका उद्गम त्रियंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। ये 1465 किलोमीटर जो है लंबी नदी है और दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। और दक्षिण की गंगा पूछेंगे तो हम उसको भी बता रहे हैं दोस्तों। उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से। और इसकी सहायक नदियां हैं मूसी, तुंगभद्रा, कोयना। प्रवाह क्षेत्र ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक, आपको याद रखना है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। ये पूछ लिया जाता है, एकदम परफेक्ट लल्लन टॉप है दोस्तों। कावेरी जल विवाद कई बार पूछा जाता है, ये किन किन जो है राज्यों के बीच में है दोस्तों। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो शिव समुद्रम परियोजना है, इसी कावेरी नदी पर है। और मांडवी नदी दोस्तों ये कहाँ बहती है? गोवा में बहती है। और ये जो आपका थाम्बिराबरानी नदी है ये तमिलनाडु में बहती है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। और अयोध्या जो है दोस्तों ये भगवान राम की जो नगरी है सरयू नदी के तट पर है। कावेरी जल विवाद दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के मध्य है। और दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछा जाए तो आपको बताना है जो है क्या? कावेरी को। लेकिन अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो गोदावरी बताना है। ठीक है भारत, ठीक। और देखिए कल का रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई को रहने वाली उषा वार्ले जो पंडवानी लोक गायिका हैं, इनको पद्मश्री सम्मान से किया गया सम्मानित 2023 में। इनकी आप फोटो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर एनर्जी एंटरप्रेन्योर बने गौतम अडानी। अगला देखिए, वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के 12 शहरों में होगा, जिसका फाइनल मैच अहमदाबाद स्टेडियम में होगा, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। आप देखिए वनडे विश्व कप का आयोजन 5 अक्टूबर से लेकर जो है ये 5 अक्टूबर से शुरू होंगे। और इसमें दोस्तों ये टोटल 12 शहरों में 48 मैच टोटल खेले जाएंगे। ठीक है, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा दोस्तों। आयकर विभाग ने बहुत अच्छी सुविधा कर दी है कि ये आपको जो है AIS फॉर टैक्स पेयर ये आपके लिए लाया गया है। जो आप लोग अपना कर वार्षिक विवरणिका दाखिल करते हैं, वार्षिक सूचना विवरण, वो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप कर पाएंगे दोस्तों। आजकल कई राज्यों में हर जगह भूकंप आ रहे हैं, तो हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मो लॉजी ने भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के लिए जारी किया है दिशा निर्देश। इसमें इन्होंने कहा यदि घर में है भाई साहब तो आप भागिए मत, दौड़िए मत, किसी जो है अपने बेड या टेबल के नीचे घुस जाइए। इस प्रकार से अगर बाहर भी हैं तो यहाँ किसी एकदम ओपन जगह में रहिए। और यहाँ बहुत ज़्यादा दौड़ धूप लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं आना जाना भी मत करिए, रुक जाइए कहीं सुरक्षित जगह देख के। एकदम ओपन प्लेस सबसे सुरक्षित जगह होता है भूकंप के दौरान। और इस टाइप का दौड़ नहीं लगा देना है। और अगर कोई जलती हुई वस्तु है भूकंप के दौरान तो उसको घर के अंदर बुझा के आना है और गैस सिलेंडर वगैरह से रेगुलेटर को निकाल के आना है। इस प्रकार से आप ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। ये जो है हमारे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो हमारा भूकंप केंद्र है उसने इसको जारी किया है दोस्तों। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में 2023 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप 10 में हमारे मात्र एक भारतीय हैं, मुकेश अंबानी जी। इन्हें आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है भाई साहब, पीतल नक्काशी में नए कीर्तिमान या प्रीतिमान हासिल करने वाले दिलशाह हुसैन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनको मिला दोस्तों क्या जो है पद्मश्री सम्मान। आगे देखते हैं दोस्तों, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन ये दोस्तों इसी साल के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है। ये हमारा आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 और आदित्य L मिशन की फोटोज़ दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हमने कल आपको बताया था कि माफिया से लेके मच्छर तक का इलाज जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। अमेजोन के CEO कौन है? एंडी जेसी हैं। और ये फोटो तो आपने देखा ही था। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ की पंडवानी एवं पंथी कलाकार उषा वार्ले को किस सम्मान से सम्मानित किया गया आपको
आपको बताना है, ये कल का रिवीजन है, ये आप बता दीजिए। पद्मश्री इनको मिला था भाई साहब। आगे देखिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी हैं। हाल ही में बालकृष्ण दोषी जाने माने वास्तुकार को मरणोपरांत कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भैया इनको भी क्या मिला है? पद्मश्री सम्मान मिला है। थोड़ा सा आप इसे जो है ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हाल ही में निम्न में से कर्नाटक राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो एस एम कृष्णा जी हैं, ये पहले कांग्रेस में थे और फिर कांग्रेस से कहाँ चले गए? ये बीजेपी में चले आए थे। ठीक है भाई साहब, तो इन्हें याद रखिएगा। कुमार मंगलम बिरला, सुमन कल्याणपुर, राकेश झुनझुनवाला, इन लोग भी जो है दोस्तों सम्मानित किए गए हैं। पूर्व भारतीय टीम के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कब लिया था? तो भैया जो उन्होंने संन्यास लिया था, उन्होंने लिया था अगस्त में। ठीक है, अगस्त 2020 आपको थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों, भगवान झूलेलाल की जयंती चेटी चंड पर्व, चैत्री नवरात्र, गुड़ी पड़वा आप सभी को स्मार्ट एसडी क्लासेस की तरफ से बारंबार बताई। आप बताइए कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? तो भैया आप बता दीजिएगा, एस सोमनाथ जी अभी वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार एविएशन सेक्टर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भैया? तो एविएशन सेक्टर, ये राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल, इन्होंने जो दोस्तों जो अपनी एयरलाइन से शुरू की थी, एक एयरलाइन से इन्होंने लेके चालू किया था। और आज देख लीजिए कि ये जो है कहाँ सबसे अमीर अरबपति जो है बन चुके हैं। ठीक है भाई साहब, एविएशन सेक्टर के। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस इन्हीं दोनों लोगों की थी। इसकी स्थापना राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने वर्ष 2006 में किया था। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और पद्मश्री अवार्ड 2023 टोटल कितने लोगों को दिया गया? तो टोटल 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें 91 लोगों को पद्मश्री, 6 लोगों को पद्म विभूषण और 9 लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। सबसे खास बात है कि इसमें 19 महिलाओं को जो है ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं 106 हस्तियों में। ठीक है भाई साहब। अब देखिए, पद्मश्री अवार्ड ये आपने देखा ही। इसमें दोस्तों जो स्पेशल है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है पंडवानी गायिका उषा वार्ले को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस एम कृष्णा ये पूछे जाएंगे, ये इनको जो है पद्म विभूषण व आदित्य बिड़ला ग्रुप समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को, इनको दोनों को पद्म विभूषण, ये टोटल 6 लोगों को दिया गया है। और 9 लोगों में पद्म भूषण मिला, जिसमें गायिका सुमन कल्याणपुर पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक नाम हमने ये यहाँ पे ले लिया है। भाई साहब, एक क्लास बेहद ही खास है। और भारत के वॉरेन बफेट जो माने जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला, इनको भी उद्योग जगत में सराहनीय कार्य के लिए इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। पीतल की नगरी कहाँ है? मुरादाबाद में पड़ती है। और यहाँ के निवासी हैं दिलशाद हुसैन। इन्होंने इस स्थानीय कला को विश्व स्तरीय कला बना दिया, इसीलिए इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मोदी सरकार जब से आई है, वो लोगों को देख रही है कि जो हमारे गुमनाम लोग हैं, जो इतने ऊंचे ऊंचे काम किए हैं, क्योंकि भारत खाली क्रिकेट और जो है बॉलीवुड के नाम से थोड़ा ही जाना जाता है। भारत में बहुत कुछ ऐसा है जिससे दुनिया जो है भारत को आज से नहीं, प्राचीन काल से जानती है। तो उन गुमनाम लोगों को जो है एकदम प्रकाश में लाने के लिए मोदी जी ऐसे गुमनाम लोगों को लेकर आते हैं, जिनको जो है कोई जान भी नहीं पाता कहाँ इनका योगदान कहाँ रहा होगा। आगे देखिए, ये आप देख चुके हैं, विश्व जल दिवस अभी हाल ही में मनाया गया भाई साहब, इसे आपको याद रखना है 22 मार्च को। और यहाँ पे आप देखिए कि यूनेस्को ने कहा है कि 26% लोगों को पीने का जल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है भाई साहब। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कब प्रारंभ किया गया था? 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। और अगला देख लीजिए, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो एक्सीलरेटिंग चेंज इसकी थीम है। वासुदेव कुटुंबकम G20 की अध्यक्षता हम लोग करें, उसकी थीम है। आई लव स्पैरो विश्व गौरव दिवस हम लोग देखे थे। और बेस्ट टू वेल्थ आप कमेंट करके बताएंगे। ये क्लास कैसी लगी? 24 मार्च बेहद ही खास रहा। आप इसे दोस्तों अपने शेयर कीजिए। और आपसे मिलते हैं कल वाली मॉर्निंग क्लास में। गुड मॉर्निंग जी के साथ मिलिए। जय हिंद, जय भारत।